भगवान शिव के सोमवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह भगवान शिव का परम भक्त था और हर सोमवार को श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का व्रत रखता था। साहूकार सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा करता, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाता और पूरे दिन उपवास रखकर भगवान शिव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपका यह भक्त इतने वर्षों से आपकी पूजा और सोमवार का व्रत कर रहा है, इसकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही यह भी बताया कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गई। साहूकार ने पुत्र का नामकरण और अन्य सभी संस्कार बड़े धूमधाम से किए। लेकिन साहूकार को भगवान शिव की बात याद थी, इसलिए वह अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। जब बालक बड़ा हुआ और उसकी आयु 11 वर्ष हुई, तब साहूकार ने उससे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके मामा के साथ काशी भेजने का निर्णय लिया। रास्ते में दोनों एक नगर में पहुँचे। वहाँ एक राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। विवाह में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आईं कि साहूकार के पुत्र ने अपनी बुद्धिमानी से राजा की सहायता की। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह उसी बालक से कर दिया। विवाह के बाद बालक अपने मामा के साथ काशी चला गया। वहाँ वह भगवान शिव की भक्ति करने लगा और नियमित रूप से सोमवार का व्रत रखने लगा। धीरे धीरे उसके 12 वर्ष पूरे होने का समय आ गया। जिस दिन बालक की आयु 12 वर्ष हुई, उसी दिन वह भगवान शिव के मंदिर में पूजा कर रहा था। पूजा करते करते अचानक उसकी मृत्यु हो गई। बालक की मृत्यु से उसका मामा बहुत दुखी होकर रोने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ प्रकट हुए। माता पार्वती ने बालक को देखकर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इस बालक को जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि बालक की आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर और बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे पुनः जीवन प्रदान कर दिया। जब बालक जीवित हुआ तो उसके मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उसे लेकर वापस अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह उसी नगर में पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। राजा को जब पता चला कि उसका दामाद जीवित है, तो उसने बड़े हर्ष के साथ उसका स्वागत किया और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। जब साहूकार को अपने पुत्र के जीवित होने का समाचार मिला, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत और भगवान शिव की पूजा करने लगा। कथा से मिलने वाली सीख। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनसे सुख, शांति, समृद्धि तथा मनोकामना की पूर्ति का प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।